वंदे मातरम। आमे माने जानिछे गुरु दिवस एक महान पवित्र दिवस। एही दिवसटीर महत्व कौन ताहा आज मु अल्प किछि तुम मानकु कहिबी। गुरु दिवस सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे पालन करा जाय थाए। एही दिनटीरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। तांकर जन्मदिनटी को आमे गुरु दिवस रूपे पालन करिथाउ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आम भारतर उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रूपे देश सेवा करुथिले। प्रथमे आमको आज गुरु दिवसर महत्व कौन ताहा आज जानिबा। गुरु गुरु शब्दर अर्थ कौन? गुरु शब्दर अर्थ कौन? गुर अर्थ गुम अर्थात जहा हजि जिबा। रु र अर्थ आलोक जिए अज्ञान रूपक ज्ञान को देखांती से होउछंती गुरु। प्रथमे मु भी जड़े साधारण मनीषटी थिली, किंतु गुरुंकर उचित मार्गदर्शन माध्यम रे तथा गुरुंकर शिक्षा माध्यम रे मोर जीवन संपूर्ण रूपे परिवर्तन हेछि, जहाँ भी मु आज कल्पना करि पारु नहीं। आज जदि तुम मानक पाखरे आज ठिया होइछि बा तुम मानक ठारु आज जदि आज अपा डाकटिए शुणी पारुछि, ताहाले ताहा पछरे मोर गुरुंकर आशीर्वाद रहिछि। निश्चिंत रूपे मो उपरे गुरुंकर आशीर्वाद रहिछि, कारण गुरु बिना जीवनर चला पथरे तुमे माने केभे भी आगे जाई परिबनी बा गुरु बिना आमे पथभ्रष्ट हेबार संभावना बहुत थाए। तेणु आमे गुरु बिना केबे भी आगे जाई परिबा नहीं। आमको आज जदि प्रथमे दुनिया को जे आनिछंती ए संसार आलोक को देखाइछंती बा से आमको प्रथमे चलिबा कहिबा खाइबा इत्यादि कार्य शिखाइछंती, से आमर पिता माता, से होउछंती दुनियार बा जगतर प्रथम बा श्रेष्ठ गुरु। गुरु भी आमर केही भी होई परंती, से आम ठारू बयस रे यथेष्ट बड़ होई थाई परंती बा बयस रे यथेष्ट सान मध्य होई थाई परंती। गुरु मध्यरे कोनोसी बयसर सीमा न थाए। आमे जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत आमको किछि शिखियाकू रही थाए बा शिखिबाकू आमको आहुरी आमको शिखियाकू थाए। जिए आमको प्रकृत मार्गदर्शन दियंती बा आमर खराब गुण को न धिक्कार करी बा आमर खराब गुण को धीरे धीरे परिवर्तन करांती। से आमको भल मनीषटीए पाई बाट देखांती। से होउछंती आमर प्रकृतरे गुरु। सेथिपाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहिछंती आम समस्तंकर गुरुंकर आवश्यकता रहिछि। मु किए, मु ए दुनिया को आसीछि काहेकि, तुमर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत कार्य कौन, एही कथा तुमको जिए चिंता करने को बाध्य करांती से होउछंती गुरु। गुरु सबु बेले तार शिष्य पाई चिंता करि थाए। से केबे उच्च जाति नीच जाति बा वर्ण कला गोरा को खातिर न करी
ଗୁରୁ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁ ତାର ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସଫଳତା ନିମିତ୍ତ ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟି, ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସହାୟତା କରି ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପୂର୍ବକାଳ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟର ଗୁରୁ ତେବେ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ପୂର୍ବକାଳ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁଗୃହ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବି, ତାହା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁଗୃହ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁଚିନ୍ତା ସହ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଏକ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁ। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ, ଏହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ।